लखनऊ में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक होटल से 4 बेटियों और उनकी मां की लाश बरामद की गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 2 नाबालिग हैं, जबकि 2 की उम्र भी 18 और 19 साल ही है। लखनऊ के होटल में हुई इस वारदात में पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि बेटे ने ही अपनी मां और 4 बहनों को मौत के घाट उतार दिया है। और पुलिस के मुताबिक वारदात लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में हुई है। आगरा का ये परिवार बताया जा रहा है, जो कि होटल शरणजीत में रुका हुआ था। वारदात के बाद पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ब्यूरो हेड संजीव सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजीव, बहुत ही लोमहर्षक ये पूरा मामला है कि परिवार के 5 लोगों की जिस तरह से हत्या की गई है, मोटिव क्या सामने आया है? जी बिल्कुल, देखिए आगरा के रहने वाले लोग हैं जो एक ही परिवार के थे और 30 दिसंबर को ये आप देख सकते हैं, ये शरणजीत होटल है, यहाँ पर आकर के रुके थे। यानी कि नए साल के जश्न को लेकर के घूमने के लिए राजधानी लखनऊ आए थे। 7 लोग थे, एक ही परिवार के, पिता, माता, उनकी बहनें। लेकिन जो पुत्र है उसने 5 लोगों की हत्या की है। जो अपनी जो 4 बहनें हैं और अपनी माँ को में जो है की हत्या हो गई है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि आज सुबह ये जब राजधानी पुलिस को, क्योंकि नाका थाना जो स्थानीय पुलिस है उसको पता लगता है, तो यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद भी हैं और जो शव है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मोटिव क्या है ये अभी तक खुल के सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के कारण जो पुत्र है उसने अपनी बहनों को, अपनी माँ की हत्या कर दी है। लेकिन अभी भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो पिता थे वो कहाँ हैं, उनकी भी छानबीन की जा रही, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि करीब 7 लोग, परिवार के 7 लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन 5 लोगों की हत्या हो चुकी है और जो पुत्र है वो गिरफ्तार है। तमाम सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना, और स्थानीय थाना पुलिस चंद कदम की दूरी पर ही है, लेकिन स्थानीय थाना पुलिस को आज सुबह ये जानकारी मिलती है। उसके बाद पूरे राजधानी में हड़कंप होता है कि 5 लोगों की किस तरह से हत्या हुई है, वो जांच का भी विषय है। लेकिन जिस तरह से ये होटल शरणजीत है, यहाँ पर आकर के रुके थे ये लोग और 30 दिसंबर को पूरा परिवार आया था। लेकिन अब पिता कहाँ है, उनकी छानबीन की जा रही है। ये पुलिस जो है अपने स्तर से भी जांच कर रही है कि आखिरकार और जो अन्य सदस्य की गई है, क्या किसी हथियार का इस्तेमाल किया गया है या किसी और तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है? और प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें आरोपी कुछ बता रहा है? देखिए, जैसे ही जो आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमाम जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मीडिया कर्मियों से लेकर किसी भी शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जाए। देख सकते हैं ये पहरा लगा हुआ है, यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है। जो भी अंदर जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही। कुछ ही देर पहले अभी कुछ लोग जो यहाँ पर होटल में आके रुके थे उनको बाहर निकाला गया। तमाम पूछताछ का सिलसिला अभी भी अंदर चल रहा है कि आखिरकार, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो बात ये भी सामने आ रही है कि क्या गला दबाकर की हत्या के, लेकिन कुछ शरीर में, हाथ में निशान जरूर पाए गए, क्योंकि शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी पुलिस ने खुल करके कोई बात सामने नहीं रखी है। मीडिया से भी अभी तक कोई, जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गला दबाकर की हत्या, या फिर जो हाथ हैं उनमें जो निशान है उसको लेकर के है कि कहीं ना कहीं ब्लेड का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये जांच का विषय है, अभी कहना जल्दबाजी हुआ, क्योंकि पुलिस अधिकारियों द्वारा अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई कि आखिरकार हत्या किस तरह से की गई है। इसका अभी तक स्पष्ट रूप से पुलिस अधिकारी बयान नहीं आया। जी बिल्कुल संजीव, ये भी जानना चाहेंगे हम, क्योंकि इसमें 2 बच्चियां जो है नाबालिग हैं और ज़्यादातर यंग बच्चियां थी, कुछ 18 और 19 साल की भी बच्चियां थी, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि क्या पिता भी इनके साथ ही रुके हुए थे इन बच्चियों के, और अब उसका कोई पता नहीं चल रहा? जी बिल्कुल, देखिए जो होटल के आसपास के लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, तो वो कह रहे थे कि करीब 7 लोग, इनके परिवार के लोग यहाँ पर आए थे। 30 दिसंबर को आए थे और 30 दिसंबर यानी कि आज 1 तारीख है, यानी कि 2 दिन हो चुके थे ये पूरा परिवार यहाँ रुका था। लेकिन जिस तरह से ये घटना आज सुबह नए वर्ष के पहले दिन ही अगर ये सामने आती है कि जो आरोपी है, जो पुत्र है, उसने अपनी 4 बहनें और अपनी माता की हत्या कर दी है, लेकिन पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, पूछताछ की। तमाम सवाल खड़े हैं, तमाम देख सकते हैं यहाँ पर तमाम अधिकारी और तमाम पुलिसकर्मी अभी भी आने का सिलसिला जारी है। तमाम लोगों से अंदर, अभी भी होटल के जो अंदर जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये लोग हैं, क्या कुछ अलग से इनपुट जो है पुलिस को मिल सके, उसको लेकर के अभी भी जितने भी होटल में जो कर्मचारी हैं उनसे और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पे ठहरे थे, उनसे भी पूछताछ का सिलसिला अभी भी बरकरार है। लेकिन एक दर्दनाक जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर के राजधानी लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ। जी बिल्कुल संजीव, आपके पीछे भी अभी इस वक्त हलचलें दिखाई दे रही हैं, पुलिसकर्मी अभी भी हैं यहाँ पर मौजूद?
जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी अभी भी जो होटल का जो गेट है उसको बंद कर दिया गया। तमाम जो पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। और जो भी शख्स, जो भी होटल के जो कर्मचारी भी हैं, उनको अंदर उनसे पूछताछ की जा रही। तमाम सवाल जिस तरह से, क्योंकि हत्या की वजह, मोटिव जानना पुलिस के लिए बहुत आवश्यक है। और तमाम अधिकारी अभी भी होटल के अंदर मौजूद है। दो यहाँ के एसीपी है, डीसीपी है, तमाम अधिकारी अभी भी पूछताछ कर रहे हैं अंदर। और कोई भी व्यक्ति चाहे होटल से बाहर नहीं जाएगा और होटल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, उसको लेकर के पुलिस के जो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं और पुलिसकर्मी हैं, ये यहाँ पर तैनात है, मुस्तैद हैं। और किसी भी चाहे मीडिया कर्मी को भी अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। जी, होटल वालों ने कुछ बताया है, कोई संदिग्ध गतिविधि संजीव? क्योंकि आप बता रहे पिछले 2 दिन से ये परिवार वहां पर रुका हुआ था, तो क्या ये परिवार खुश नजर आ रहा था, या जिस तरह से नए साल का उत्साह मनाने के लिए गया था, तो क्या ये लोग बाहर निकल रहे थे या होटल के अंदर ही थे? और कैसे होटल वालों को इस पूरे वारदात की जानकारी हुई? देखिए, ये पूरा परिवार आगरा का रहने वाला है और 30 दिसंबर को राजधानी लखनऊ में आया था। जहां जो आसपास के लोग बता रहे, जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि ये लोग 30 दिसंबर को आए थे, यानी कि कहीं कहीं नए वर्ष को जश्न मनाने के लिए आगरा से राजधानी लखनऊ आए थे। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई और कहीं न कहीं जो वजह सामने आ रही, जो आसपास के जो यहाँ के जो कर्मचारियों से भी मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि कहीं न कहीं उनके बीच में आपसी विवाद भी बना था। लेकिन वजह क्या है, ये जांच का विषय है और पुलिस इस पर जांच कर रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी हादसा जो हत्या की गई है, तो क्या कारण है। तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है कि हत्या की वजह क्या है और तमाम सवाल। और पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि इस पूरे जो हत्या हुआ है उसको अंजाम देने वाला जो शख्स है वो हिरासत में है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होता है कि आखिरकार राजधानी में इतनी बड़ी घटना होती है और राजधानी पुलिस को सुबह पता चलता है, यानी कि ये हत्या क्या रात में की गई, ये जांच का विषय है। पुलिस इस पर भी जांच कर रही है। जी बिल्कुल संजीव, क्योंकि 5 लोगों की हत्या की गई है, तो क्या ये संभव है कि एक ही शख्स ने ये सारी हत्याएं की हैं? क्योंकि इस परिवार में जो पिता है, जो मुखिया है, वो भी फरार है। क्या उसके कहने पर बेटे ने ऐसा कुछ किया है? ये भी जांच का विषय है। देखिए, जो परिवार का जो जी बिल्कुल, देखिए जो परिवार के जो पिता है वो नदारत है, यानी कि वो गायब है। उनको तलाशा जा रहा है कि क्योंकि जो चीजें सामने आ रही हैं कि एक ही परिवार के 7 लोग राजधानी में आए थे, तो आखिरकार ये 5 लोगों की हत्या आरोपी ने की है। छठा जो स्वयं जो है आरोपी है और 7वां यानी कि उसका पिता, वो कहाँ है, उसको लेकर के तलाश की जा रही है। राजधानी पुलिस तलाश करे कि क्या पिता ने अपने पुत्र के द्वारा ये हत्या कराई गई। वो जांच का विषय, वो चीजें सामने खुल करके आएंगी जब पुलिस अधिकारियों द्वारा बयान दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो पिता है वो गायब है, उसकी तलाश की जा रही है। उसको लेकर के एक टीम भी गठित की गई है। पुलिस की जो टीम है वो कहीं न कहीं जो पिता है उसकी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार वो गए कहाँ। ये तमाम सवाल भी हैं कि आखिरकार इस पूरी हत्या का लेकर के जो आरोपी है उसका मोटिव क्या था, और तमाम सवाल कि आखिरकार क्या सिर्फ हत्या करने के लिए राजधानी लखनऊ आए थे ये लोग, या आरोपी जो पिता हैं वो दोनों इसमें शामिल थे। ये जांच का विषय है। कहना जो है जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के राजधानी में हड़कंप बचा हुआ है। जी बहुत धन्यवाद संजीव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ब्यूरो हेड संजीव सिंह सीधे उस जगह से जुड़े हुए थे जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई।